दोस्तों, हमारे उत्सव त्योहारों का एक विशेष महत्व हुआ करता है। और इस दिन संयोग भी कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि जिसमें अपने नक्षत्र और ग्रह भी शुभ कार्य करते हैं। और मैं आज बात कर रहा हूं दोस्तों, महाशिवरात्रि की। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। कैसे भी हो, हमारा ये जो उत्सव है, इस उत्सव के दिन भगवान शिव की इतनी शक्तियां मौजूद रहती हैं कि उस दिन जो आप कार्य करते हैं भगवान भोलेनाथ के निमित्त, उसका 1000 गुना फल मिलता है। वैसे तो यह जो महाशिवरात्रि आ रही है, यह 15 फरवरी रविवार की है, पर अक्सर इनके कार्य 15 और 16 दोनों दिन किए जाते हैं, यानी रविवार और सोमवार। वो इसलिए कि इनकी रात्रि भी मनाई जाती है और फिर इनका अगले दिन समापन भी होता है। समापन में बहुत से व्यक्ति यज्ञ के द्वारा समापन करते हैं, परंतु जो नहीं कर सकते, वे जो मैं विधि बताऊंगा उस हिसाब से आप अपना कार्य करेंगे। तो दोस्तों, इस शिवरात्रि को कार्य तो आपके जो हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में धन दौलत भी भरपूर मात्रा में आने लगेगा, यानी धन के रास्ते खुलने लगेंगे। और दोस्तों, इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली जो पूजा मानी जाती है वह होता है भगवान शिव का अभिषेक। अब अभिषेक की यूं तो बहुत सी विधियां हुआ करती हैं, पर एक विधि जो सर्वविदित प्रचलित है उसी विधि से कर देना, और यह चीजें आपके घर में मिल जाया करती हैं। यह कार्य आपने 15 तारीख को करना है, सुबह यानी रविवार को। इसमें आपको आवश्यकता क्या होगी? कच्चा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा घी, थोड़ा शहद और शर्करा यानी खांड यानी मीठा। बस दोस्तों, यह सारे पदार्थ यानी 5 चीजें मिला लेना: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। दोस्तों, नहा धोकर के चले जाना भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, और इसकी शिवलिंग पर अपनी धार बांधते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। अब यह अलग बात है कि इसके साथ में आप पूजा का कोई भी सामान ले जाएं। यह करने के बाद अपना एक शुद्ध जल से स्नान करवाएं और आप उनके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं तो अति उत्तम है। यूं मिष्ठान वगैरह आप कोई भी चीज सामग्री चढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर अभिषेक का कार्य इतना कर देना, और उसके बाद आप शिवलिंग पर अपना चंदन हो तो चंदन से त्रिपुंड 3 लाइनें त्रिपुंड खींच देना, बना देना। और यदि चंदन ना हो तो अपनी एक धूप बत्ती जला लेना, और उसकी थोड़ी सी भस्म गिरे या राख जो भी जल करके नीचे गिरे, उसी से त्रिपुंड बना देना। दान पात्र में कुछ भी डाल देना। इतना सा कार्य आप रविवार को कर देना दोस्तों,
रविवार के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें, किसी प्रकार का छल कपट ना रखें, हो सके तो भोलेनाथ का व्रत करें, एक समय पे खाना खाएं शुद्ध और सात्विक। अब रात्रि को यानी कि सूर्यास्त के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद 15 तारीख को यानी रविवार को ही आपने जो यह प्रयोग करना है यह अत्यधिक काम करेगा। सुबह जो आपने पूजा की वो एक बात है, लेकिन अब जो मैं प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों, रात्रि को एक खुले पात्र में, कटोरी में या जो भी कोई खुला पात्र है उसमें थोड़ी पीली सरसों डाल लेना, थोड़ी ही डाल लेना। और दोस्तों अपने पूजा स्थान के सामने बैठकर हाथ में यह अपनी कटोरी में पीली सरसों है। अब आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार के 5 या 7 मिनट आराम आराम से मंत्र जप करने हैं। एक बार मैं बोल करके दिखा दूं, उसी अंदाज में कर लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस दोस्तों 5-7 मिनट करने के बाद इसे अपने पूजा स्थान में रख देना। अगले दिन आप सोमवार को जाएं, शुद्ध जल का लोटा ले जाएं दोस्तों, और आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएंगे तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाएं और शिवलिंग के ऊपर फिर यह जो आप कटोरी में पीली सरसों आपकी थी यह शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। अब आप कहेंगे कि शिवलिंग पर यह है तो सरसों, पीली सरसों रुकेगी नहीं, ये तो नीचे गिर जाएगी। गिर जाने दें, आपने बस उनके ऊपर डाल देना है, भले ही नीचे गिर जाए कोई परवाह नहीं है दोस्तों। यह छोटा सा प्रयोग यदि आपने सोमवार को कर दिया और रविवार को आपने अभिषेक कर दिया और सोमवार को यह कार्य कर दिया तो समझ लेना दोस्तों भगवान भोलेनाथ की अत्यंत कृपा आएगी। और ये जो पीली सरसों आप चढ़ाएंगे ना, इसी से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी, धन दौलत बढ़ने लगेगी, धन के रास्ते खुलने लगेंगे और दोस्तों आपके काम भी बनने लगेंगे। अब किसी भी स्थान पर आप मंदिर में जाते हैं तब एक काम तो अवश्य कर लिया करें। अब मैं काम बताऊं इससे पहले एक छोटा सा काम। और अब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स में अब जय भोलेनाथ ही लिख देना, कुछ लिख देना दोस्तों, यह आपके ऊपर है, लाइक कर देना दोस्तों। इतना सा काम तो आप कर ही देना। अब आगे मैं बताऊं कि आपने जल और पीली सरसों चढ़ाने के बाद क्या करना है। अपने दान पात्र में कुछ भी डालना दोस्तों। जब भी किसी भी अपने देव के स्थान पर जाते हैं उनका एक दान पात्र हुआ करता है, उसमें अवश्य कुछ डालना है दोस्तों। भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपना इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय का जप करें और भोलेनाथ से दोस्तों जो मांगना हो वो अपनी अर्जी भी लगा दें। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, आपकी भगवान भोलेनाथ इस पर्व पर जो एक ही बार यह प्रयोग करेंगे आपकी इच्छा की पूर्ति को अवश्य करेंगे दोस्तों। करके देखें, अच्छा लगता है किसी को बताएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हुआ है तो कर ले, घंटी को दबा दें, आल लिखा है तो आल को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।